ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूं वह हर किसी के कानों के लिए नहीं है। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनका प्यार अचानक बदल गया है। जिस इंसान के लिए आप कभी सब कुछ थे, वही आज आपको इग्नोर कर रहा है, बिना वजह दूरी बना रहा है, बात करने पर चिड़चिड़ा हो जाता है, शक करता है या बिल्कुल चुप हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हुई। अगर आप रात को सोते वक्त भारीपन महसूस करते हैं और सुबह आंख खुलते ही मन कहता है आज फिर वही दर्द, वही खालीपन, वही इंतजार, तो समझ लीजिए मामला सिर्फ रिश्ता खराब होने का नहीं है, मामला ऊर्जा के बिगड़ने का है। और मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से मैंने ऐसे सैकड़ों मामले देखे हैं जहां बिना किसी ठोस वजह के प्यार अचानक नफरत में बदल गया। जब इंसान खुद हैरान होता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जब सामने वाला खुद नहीं समझ पाता कि उसके मन में यह बदलाव क्यों आया, तब समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष, गलत संगति या बाहरी हस्तक्षेप काम कर रहा है। याद रखना, जहां भावनाएं अचानक ठंडी पड़ जाएं, वहां तर्क काम नहीं करता, वहां सिर्फ ऊर्जा का संतुलन काम करता है। इसलिए आज मैं न तो कोई लंबा मंत्र दूंगा, न कोई दिखावटी पूजा, न कोई ऐसा उपाय जो हर जगह बताया जाता है। आज मैं आपको दो ऐसे गुप्त सिद्ध उपाय बता रहा हूं जो हमारी तांत्रिक परंपरा में चुपचाप किए जाते हैं और जिनका असर शोर नहीं मचाता बल्कि सीधा परिणाम दिखाता है। लेकिन एक चेतावनी पहले ही दे देता हूं, अगर आपने इसे हल्के में लिया, अगर बीच में वीडियो बंद किया, अगर मन में शक रखा, तो यह उपाय भी आपको पहचान कर काम नहीं करेगा, क्योंकि तंत्र में नियम बहुत सख्त होते हैं। अब मन को स्थिर कीजिए, सांस को सामान्य रखिए और पहला उपाय ध्यान से सुनिए। यह उपाय जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। इसके लिए आपको चाहिए एक ताजी हरी मिर्च, एक ताजी लाल मिर्च और एक साफ लोहे की कील। मिर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई दाग न हो, कोई सड़न न हो, क्योंकि मिर्च यहाँ सिर्फ वस्तु नहीं है, वह ऊर्जा का वाहक है। लाल मिर्च उग्रता का प्रतीक है और हरी मिर्च शीतलता का। अब लाल मिर्च को उसके डंठल वाले हिस्से से बहुत हल्का सा दांत से स्पर्श कराइए, काटना नहीं, दबाना नहीं, सिर्फ स्पर्श। फिर हरी मिर्च को उसके आगे वाले सिरे से उसी तरह हल्का सा स्पर्श कराइए। यह क्रिया प्रतीक है कि आपकी ऊर्जा और सामने वाले की ऊर्जा अब एक प्रक्रिया में प्रवेश कर रही है। अब दोनों मिर्चों को क्रॉस में रखिए, जैसे दो रास्ते आपस में टकराते हैं, और लोहे की कील से दोनों मिर्चों को एक साथ भेद दीजिए। लोहे की कील स्थायित्व का प्रतीक है, यह नकारात्मक ऊर्जा को काटती है। लेकिन ध्यान रहे, यह करते समय आपके मन में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, रोना नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अगर मन बहुत अशांत है तो पहले 2 मिनट आंख बंद करके बैठिए, फिर यह प्रयोग कीजिए। मन में सिर्फ एक ही संकल्प होना चाहिए, जो गलत है वह टूटे, जो सच्चा है वह लौटे। अब इस बने हुए संयोजन को अपने सिर से लेकर पैरों तक 3, 5 या 7 बार उतारिए। संख्या वही चुनिए जिसमें आपका मन सहज हो। हर बार उतारते समय उस व्यक्ति का नाम मन में लीजिए जिससे आपका रिश्ता बिगड़ा है। अगर बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आया है, अगर किसी ने कान भरे हैं, अगर घर वालों की रुकावट है, अगर अहंकार है, अगर गलतफहमी है, अगर किसी की नजर लगी है, तो कल्पना कीजिए कि यह सब परतें टूट रही हैं, उतर रही हैं और आपके और उसके बीच से हट रही हैं। उतार पूरा होने के बाद बिना किसी से बात किए, बिना फोन देखे, बिना किसी को बताए, इसे किसी सुनसान जगह पर फेंक दीजिए। फेंकते समय सिर्फ इतना बोलिए, धन धड़ जुटाए, धन धड़ जुटाए, धन धड़ जुटाए। और उसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखिए, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि पीछे मुड़ना ऊर्जा को वापस बुलाने जैसा होता है।
अब दूसरा उपाय सुनिए। यह उन लोगों के लिए है जिनका प्यार बहुत दूर चला गया है, जहां बातचीत पूरी तरह बंद हो चुकी है, जहां रास्ते बंद दिखते हैं, जहां ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। यह उपाय दिखावे का नहीं है, यह शांति से किया जाता है। इसके लिए आपको चाहिए एक सादा कागज, थोड़ा सा साधारण नमक और लाल या हरे रंग का पेन। यह प्रयोग पूरी तरह अकेले में करना है। रात को सोने से ठीक पहले उस कागज पर उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं। ध्यान रहे, सच्चा प्रेम। नाम के नीचे अपना नाम लिखिए। बीच में कोई रेखा, कोई गोला, कोई चिन्ह, कुछ भी नहीं। अब उस कागज पर थोड़ा सा नमक रखिए। नमक यहाँ शुद्धिकरण का प्रतीक है। फिर कागज को मोड़ दीजिए। इसे किसी डिब्बे में नहीं रखना है, न मंदिर में न अलमारी में। बस अपने बिस्तर के नीचे, जहां आप रोज सोते हैं, वहां रख दीजिए, तकिए के नीचे नहीं। अब 7 दिनों तक उसे वहीं रहने दीजिए। इन 7 दिनों में न उसे देखना है, न छूना है, न किसी को बताना है। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई व्रत नहीं। बस रोज सोते समय मन में इतना सोचिए, जो मेरा सच्चा है वह सही रास्ते से मेरे पास लौट आए। बिना मजबूरी के, बिना डर के, बिना दबाव के। आप देखेंगे कि इन 7 दिनों में नमक धीरे धीरे पिघलने लगेगा। यह संकेत है कि जमी हुई बाधाएं, कठोरता और दूरी अब पिघल रही हैं। 7वें दिन सुबह उस कागज को उठाइए और किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। नाम मिटा हो या साफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपकी भावना से पड़ता है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से समझिए। यह उपाय किसी को बांधने के लिए नहीं है, किसी को मजबूर करने के लिए नहीं है। यह उपाय सिर्फ वही जोड़ता है जो भीतर से टूटा हुआ है, जो गलत ऊर्जा के कारण दूर चला गया है। इसे बार बार मत कीजिए, इसे खेल मत बनाइए। और सबसे जरूरी बात, रोना बंद कीजिए, खुद को कमजोर मत बनाइए, क्योंकि प्रेम भी शक्ति को पहचानता है। जो इंसान आज अपने सच्चे प्यार के लिए शांत मन से खड़ा नहीं होता, वह कल खुद के लिए भी खड़ा नहीं हो पाता। अगर प्रेम सच्चा है तो ब्रह्मांड हमेशा रास्ता बनाता है। और अगर यह वीडियो आपको यहां तक रोक पाया है तो समझ लीजिए ऊर्जा ने आपको चुना है। ओम नमः शिवाय।